गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में हमने आपको वो इतिहास पढ़ाया जो आप पे करने के बाद जो है बहुत कुछ समझते हैं। उन्हें हमने कहानियों के जरिए से एक कहानी से दूसरी कहानियों को जोड़ा। आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अब शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक बनने के साथ साथ उन्हें एक एग्जाम पास करना होता है, सी टेट या यूपी टेट, एच टेट, अन्य तरीके के टेट जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। आज के वीडियो में हम वो चीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो एक टीचर के लिए सबसे अहम होती है। बच्चे को जानना, बच्चे के बारे में सारा उसके विकास के बारे में नॉलेज होना, उनके बारे में हम पर वीडियो में सीखना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि आखिर बाल विकास होता क्या है, क्या चीज है सीडीपी, हमें क्यों पढ़ना है सीडीपी, सीडीपी का मेन मतलब क्या होगा, आज के वीडियो में हम देखेंगे। और शायद मेरा विश्वास है जो मेरे इस 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो को देखेगा वो आज के बाद उसे ये लगने लगेगा कि सर जो आगे पढ़ाने वाले हैं शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा और ये सारी बातें हमें आसानी से समझ में आ रही है। सबसे पहले चर्चा करते हैं वीडियो को देरी किए बिना कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम पढ़ते हैं बाल विकास क्या है। देखिए सीटेट जो है, आपको जो सीटेट आप देने बैठे हैं, जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट की आज हम बात करने जा रहे हैं, तो अगर बात करें उसे भी मालूम है सीटेट जो आपकी जो केंद्र आपकी परीक्षा ले रहा है उसे भी पता है कि एक मैं अच्छे योग्य टीचर को देखना है, मुझे खोजना है जो बच्चों के बारे में जानता हूँ, उसे पता हो कि बाल विकास क्या है, बच्चे के मन में कब कब क्या प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। हमें समझना बहुत जरूरी होता है कि हमारे सामने जो बच्चा बैठा हुआ है उसके मन में क्या विचार चल रहा है, क्या कारण है बच्चे को जो है जानने का, बच्चा पढ़ाई में क्यों रुचि लगा रहा है और क्यों रुचि नहीं लगा रहा है, क्या उसके मन में बार बार भाव की उत्पत्ति होती रहती है, और उन उत्पत्तियों को जानना ही आपका बाल विकास होगा। एक बच्चे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक टीचर के लिए। आप जब क्लास में एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि किस बच्चे की प्रवृत्ति क्या होगी। आप उस बच्चे की प्रवृत्ति के लिए आप 1 या 2 या 1 महीना या 1 साल नहीं लगाएंगे। आपको बच्चे को देखते ही बच्चे को पहचानना पड़ेगा कि आप इस बच्चे के अंदर क्या गुण और क्या अवगुण हो सकते हैं। एक टीचर की सबसे बड़ी योग्यता यही है कि सामने वाले बच्चे को एक बार देखने के बाद उस बच्चे के बारे में वो स्वयं में विचार कर ले कि इसे मैं किस प्रकार जो है आगे कामयाबी की स्थिति में ले जाऊं। ये सारी चीजें ही हमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास जिसका नाम लेते हैं हम, इसमें हमें पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो बाल विकास में मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहला अगर बात करें तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों को जानना ही बच्चों का बाल विकास कहलाएगा। बच्चों को जानना एक टीचर की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि वो सामने उसके जो बच्चा बैठा है उसके विचारों को जो है उससे बिना पूछे ही सारी चीजों की जो है वो आइडिया लगा ले, विचार कर ले कि वो क्या चाहता है। बच्चों को जानने में ये मतलब नहीं है कि बच्चों को जानने में ये मतलब हो गया जब उसे हम पढ़ाई करा रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई में किस में रुचि है उसे और किस में रुचि नहीं है। क्या बच्चा ऐसा तो नहीं है जरा सी ही बात पर जो है, हम अगर पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो वो पढ़ाई से हटके सोच रहा हो किसी चीज को। ये सारी बातें हमें पहचानना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए बच्चा किस उम्र में किस प्रकार की बातों को सोचता है। जैसे कि मैंने कहा हमें ये पता होना चाहिए किस उम्र में, हमने लिखा आपको किस उम्र में बच्चे की सोच क्या होगी, किस उम्र में बच्चे की सोच बदलती है। सोच बदलने का मतलब यह है कि वही बच्चे होते हैं, वही बच्चे आपने देखा होगा कि जो है वर्क कर लाते हैं क्लास में, और आपने देखा होगा वही बच्चे जो है काम नहीं कर पाते। उन्हीं के संग साथी जो होते हैं बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं, उन्हीं के संग साथी नहीं करते। क्यों हम देखते हैं कि बच्चा अपने आप ही अपनी मर्जी से काम कर भी रहा है और काम नहीं भी कर रहा है, क्या कारण है, ये सारी बातें हमें देखनी है। बच्चे की केवल हमें ये सोच केवल पढ़ाई में ही नहीं देखनी है कि बच्चे की सोच जो है कि कब बदल रही है, बच्चे की सोच पढ़ाई में भी बदल सकती है। देखिए वो पढ़ाई भी कर सकता है, आपने देखा होगा वो लड़ाई भी करता है, बच्चे की जो है प्रवृत्ति चोरी की भी हो जाती है। ये सारी प्रवृत्तियों पे हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की कब कब किस किस उम्र में ये सारी चीजें बदलती हैं। चोरी के साथ साथ अगर देखें बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है, झूठ के साथ साथ देखें हम गुस्सा एकदम बच्चे को हाइपर कर देता है। हमने देखा एक टीचर ने कुछ कहा और एकदम बच्चा जो है एकदम इतना एग्रेसिव हो गया कि टीचर से ही जमान जो है लड़ाने लगा। एक गुरु से ही वो जो सारी बातें उसे सिखा रहा है उसी से ही वो जमान लड़ाने लगा। ये सारी बातों की हमें समझ होनी चाहिए, ये सारी बातों की समझ ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो आप ये ध्यान रखना, मनोविज्ञान की समझ करनी है। आज हमें आज के लेक्चर में देखना है कि वाकई में मनोविज्ञान क्या होता है या मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो किस बात पे चर्चा करते हैं। अगर हम चर्चा करें यहाँ पे तो हम यहाँ पे मनोविज्ञान की चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान के साथ साथ अगर बात करें शिक्षा विज्ञान पर चर्चा करेंगे।
जो शिक्षा की हमारे अगर शैक्षिक मनोविज्ञान जो होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक शिक्षा मनोविज्ञान होता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगा उस बात पे चर्चा करेंगे। देखिए, अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो गांधी जी ने कहा था इस बात की, गांधी जी ने कहा था कि एक सच्चा अध्यापक वही है, एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चे के मन को पढ़ने के बाद बच्चे के अंदर के बेस्ट को बाहर निकाल लाए। जो बच्चे में सबसे ज्यादा बेस्ट हो, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो बेस्ट हो, उस बेस्ट को खोजने के बाद उस चीज को बता दे वो, और उस चीज को बताने के बाद उस चीज पे उसे कामयाब बना दे। तो ये गांधी जी के विचार थे। तो गांधी जी के विचार में मैंने बताया कि मनोविज्ञान की तो हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में गांधी जी ने कहा था कि व्यक्ति के अंदर जो बेस्ट छिपा हुआ है उस बेस्ट को जो है बाहर लाना। अब बेस्ट में क्या हो सकता है? देखिए, बेस्ट में अगर बात करें तो हर बच्चे की लायकियत अलग अलग होती है। लायकियत के साथ साथ मैं आपकी बात करूं, क्षमता हर बच्चे की अलग होती है। आप देखते होंगे कि किसी बच्चे की क्षमता क्या है कि वो पूरी पूरी रात भी पढ़ सकता है, जब तक उसका टॉपिक खत्म नहीं हुआ वो उस टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं। हमने देखा है जब हम अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी करते समय हमें ये दिखाई नहीं देता कि 12 बज गए या 2 बज गए। आपने देखा है कि एग्जाम के पास जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं आपकी सुख चैन नींद अपने आप गायब होती जाती है। जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है आपको वो इंपॉर्टेंट काम भी आपको बेकार लगने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि ये इंपॉर्टेंट काम भी मैं एग्जाम के बाद करूंगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके यहाँ कोई लेन देन हो रहा है ना, किसी पैसे का लेन देन भी हो रहा है तो उसे भी आप रोक देते हैं। आप सोचते हैं कि ये काम भी हम बाद में कर लेंगे। आपने देखा होगा परीक्षा के समय में ना, अगर कोई शादी वगैरह भी हमारे घर में होती है तो हम उस शादी वगैरह को भी कुछ समय के लिए आगे या पीछे कर लेते हैं कि उस समय उस व्यक्ति की परीक्षा रही होगी। बहुत सारी चीजें हमने देखा है कि इस परीक्षा को या पढ़ाई के लिए हमने इतना तक मनोबल दिया है कि अगर किसी के घर में दुर्घटना भी हो जाती है ना तो हम उस दुर्घटना को भी उस व्यक्ति से छिपा लेते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि इसके जो मनोविज्ञान है, जो आत्मा का विज्ञान, इसके अंदर की जो आत्मा है वो उस चीज से हटकर जो है कहीं और केंद्रित होने लगे। तो ये सारी चीज पढ़ना ही हमारा मनोविज्ञान कहलाएगा। तो मनोविज्ञान की अगर बात करें तो हम मनोविज्ञान को ऐसे करके भी बोल सकते हैं, ये आत्मा का विज्ञान है हमारी। तो हमारी आत्मा का विज्ञान की अगर बात करें तो मनोविज्ञान की हम चर्चा कर लेंगे। तो मैं जहां तक समझता हूं मनोविज्ञान क्या है आप समझ गए होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी व्यक्ति की लायकियत, किसी की क्षमता, किसी का भी कार्य करने का ढंग, इस बात का अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमने इसका मतलब है उसकी आत्मा को पढ़ लिया, और उसकी आत्मा को पढ़ लिया तो उसका मतलब हम मनोविज्ञान में बिल्कुल अच्छी बात ही हम पहचानने लगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, देखिए ये केवल आत्मा का ही विज्ञान नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं तो ये आत्मा के साथ साथ व्यवहार का विज्ञान है। देखिए व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार की बात करें, व्यवहार का विज्ञान किस प्रकार है, तो ये व्यवहार का विज्ञान है। आपने देखा है, आप कभी भी अगर बाजार में जाते हैं, मैंने एग्जांपल दे दिया, जैसे कि बाजार में गए आप, तो बाजार में जाने के बाद लोगों के व्यवहार से आप आइडिया लगा लेते हैं कि ये कितना पढ़ा लिखा होगा, ये अधिक पढ़ा लिखा है या ये कम पढ़ा लिखा है, या ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। उनके व्यवहारों से, उनकी बोलचाल की भाषा से, उनके चलने की भाषा से, हम बहुत सारी चीजों से ना उनके रवैये से पहचान जाते हैं कि इसका व्यवहार क्या होगा, इसकी जो है एजुकेशन क्या होगी, कितना पढ़ा लिखा है, इसके विचारों से हम जो है सारी चीजें पहचान जाते हैं। बाजार में आप देखते होंगे, आप किसी शादी में फंक्शन में जाते हैं तो बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत चुप बैठे हुए होते हैं, बट उनके चुप रहने की क्षमता भी ये बता रही होती है कि वो किस प्रकार ज्ञानी है। जो कम ज्ञान वाले होते हैं वो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा उस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि जैसे कि हम बहुत ज्ञानी है। तो ये सारी चीजें अपने व्यवहार को बदलना, यानी व्यवहार को बदलने के जो पढ़ने का ज्ञान है वही आपका मनोविज्ञान हो गया, या शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें हम। तो आपको ध्यान रखना, सर ने बताया था हमारे कि व्यवहार को बदलने की जो पढ़ाई करनी है हमने, व्यवहार जो है हमारा, व्यवहार को बदलना, ये जो पढ़ना है आपको, ठीक है, ये जो पढ़ना है वही आपका शिक्षा मनोविज्ञान है। इसी चीज की नॉलेज देनी है, यही सीटेट आपसे पूछना चाहता है। वरना संसार में तो आप देखेंगे बहुत बहुत जो है लोग पढ़े हुए हैं जो बहुत ज्ञानी है, बट ज्ञानी होने से मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाले को अच्छे से पढ़ पाते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि सामने क्लास में आया कोई जो है, अगर एक टीचर पहुंचा, बहुत ज्ञानी था, बहुत धनवान था, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, और वो अच्छी पर्सनैलिटी लेके क्लास में एंटर हो गया, तो मैं समझता हूँ कि अगर उसे दूसरी क्लास की कक्षा में भी उसे पहुंचा दिया जाए और उसे अगर बच्चे को पहचानना नहीं आता हो कि बच्चे को मुझे किस तरीके से डील करना है, तो वो बिल्कुल बेकार है। तो सीटेट जो है ना, जितने भी आपके टेट है, सीटेट हो जाए, चाहे आपका यूपी टेट हो जाए, बहुत सारी चीजें हो जाए,
तो ये सब आपको यही पहचानने की कोशिश करते हैं कि आप बाल विकास के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं, आपको कितनी नॉलेज है कि बच्चा किस किस उम्र में जाके उसके बच्चे के मन में बदलाव आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर आप मान लीजिए 3 साल का 4 साल का आपके सामने कोई बच्चा है और उसके पॉकेट में एक टॉफी रखी हुई है, एक टॉफी रखी है और आप जो है उसके पॉकेट में से टॉफी निकाल रहे हैं, तो वो एकदम चिड़चिड़ा जाएगा, एकदम आपको मारने लगेगा, पीटने लगेगा, बुरी बुरी तरीके से आपको बोलने लगेगा। आपने देखा होगा, अपने ही परिवार में देखते हैं हम बच्चों को छेड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। क्यों परेशान करते हैं? कि उनके मुंह से निकलने वाली बातों को हमें अच्छा लगता है सुनना। बट आप ये सोचिए कि मैंने अभी आपसे कहा कि व्यवहार का ज्ञान है, 3 साल के बच्चे ने एक टॉफी लेने पर तरह तरीके की बातें यानी तरह तरीके के अट्रैक्शन आपके सामने कर दिए। अभी यही आप 30 साल के जो है कोई युवा के मान लीजिए खाना खा रहा है और उसके खाने की थाली में से आपने कोई चीज उठाकर अपने पास खा ली। मान लीजिए मैंने कहा उसकी थाली में जो है एक मिठाई का पीस रखा हुआ था, केवल एक ही मिठाई का पीस था और उसके मन में था कि मैं इस मिठाई के पीस को खाना खाने के बाद खाऊंगा। बट आप आए और आपने आके मिठाई का पीस खा लिया। वो आपसे गुस्सा नहीं करेगा, वो अपने आप को ही सहमत कर लेगा उसी चीज में। तो यही व्यवहार का ज्ञान है, यही मनोविज्ञान है, इसी चीज को हमें पढ़ना है। यही हमें पढ़ना है कि कोई 11वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाने चले जाएं हम तब, या हमने कहा कि कोई 3rd क्लास के 4th क्लास के बच्चे को पढ़ाने चले जाएं तब, तो दोनों के व्यवहार में क्या क्या अंतर होगा ये एक टीचर को समझना बहुत आवश्यक है। तो आज की क्लास एक तरीके से बेसिक क्लास थी और बेसिक क्लास में हमने उन चीजों के बारे में भी डिटेल में समझ लिया जो अब हमें आगे पढ़ना है। ये चीज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। आपको यही चीजों को सीखना है कि हमारे ज्ञान में बहुत जरूरी है इन चीजों को बैठालना। इसके साथ साथ देखिए मैंने बता दिया व्यवहार बदलना, बिहेव बदलना आपको आ गया। देखिए कैसे कैसे, देखिए हमारा व्यवहार जो है ना, इस पे अगर चर्चा एक बार फिर से करूं मैं, व्यवहार का बदलना। आप अगर देखें तो जैसे जैसे हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, हम आज तो हम एक शिक्षक होने की बात ही सीख रहे हैं, हमें मालूम है कि हमें एक शिक्षक बनना है। हम एक शिक्षक बनेंगे तो हम किसी बच्चे के तो शिक्षक बनेंगे, पढ़ाएंगे। हमारे सामने हम जिसे भी ज्ञान दे रहे होंगे वो हमारे सामने एक जो है वो हमारे सामने अल्प ज्ञानी होगा, कम ज्ञानी होगा, तभी तो ज्ञान के उद्देश्य से हमारे पास आ रहा होगा। जब ज्ञान के उद्देश्य से हमारे पास आ रहा होगा, हमने खुद देखा है जब धीरे धीरे बच्चा उम्र बदलता है, उम्र बढ़ती चली जाती है उसकी, तो बार बार वो अपने बालों को संभालता है, बार बार अपने आप को शीशे के सामने देखता है, बार बार अपने आप को अपनी पोशाकों को देखता है। अगर थोड़ी सी पोशाक उसकी गंदी हो रही होगी, कपड़े गंदे हो रहे होंगे, तो वो जो है वो किसी भी सभा में बैठना जो है अपने आप को जायज नहीं समझेगा। उम्र के साथ साथ हम बदलते चले जाते हैं। बच्चा देखता है कि जैसे जैसे उसने देखा कि मोटापा आ गया, तो मोटापे से उसने देखा मेरी स्मार्टनेस कम होती जा रही है, तो वो अपने आप जल्दी उठेगा, वो अपनी बॉडी के साथ हार्ड वर्क करेगा। ये सारी चीजें क्या है, एक बच्चे की समझ को हमें पढ़ना है। ठीक, उसके साथ साथ देखें अगर जो जैसे जैसे उम्र बदलती जाती है, उम्र बढ़ती चली जाती है, तो एज फैक्टर बहुत काम करता है। अभी आपकी उम्र 40 साल, 45 साल, 50 वर्ष हो गई, तो आपको कोई मतलब नहीं है कि आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, आपके बाल तो पड़े हुए ही नहीं है। आप किसी सभा में जा रहे हो तो उस सभा में जाते समय पिछली बार भी आपने क्या यही कपड़े पहने थे? ये सारी चीजों को आप जो है नकारते चले जाओगे। आप ये नहीं देखोगे आपका जो मैं आपने बहुत अच्छा सा सूट पहन रखा है, तो सूट के नीचे जो शूज होंगे वो उसकी मैचिंग के पहन रहे हैं या आपने ऑड पहन लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने सूट पहन रखा था, सूट के नीचे जो स्पोर्ट्स शूज ही पहन के चले गए। आप जब फंक्शन में जाते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है कोई व्यक्ति और उसके नीचे वो जो शूज पहना हुआ है, वो उसने शूज जो है क्या करा, उसने बहुत सस्ते से स्पोर्ट्स शूज पहना हुआ। क्यों? क्योंकि उसे किसी और से मतलब नहीं है। उसके धीरे धीरे व्यवहार में इतना अंतर आ चुका है कि उसे पता नहीं, उसे आप सामने वाले से मतलब ही नहीं है वो उसके बारे में क्या सोच रहा है। हम कहते हैं, हमारे जो बड़े पूर्वज होते हैं वो कहते हैं ना आप लोगों से कि जब आप हमारी उम्र में आ जाओगे तो आपको भी कोई मतलब नहीं रहेगा। हम देखते हैं जब हम 15-16 साल की उम्र में थे, हम 18 साल की 20 साल की उम्र तक थे, तो हमारे अंदर मन में क्या हुआ करता था कि बहुत अच्छा हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है ना? हमारे माता पिता अगर हमारे जो कपड़े जो हम देखते थे वो अपने लिए खरीदते ही नहीं थे, और जब नहीं खरीदते तो हम कहा करते थे, तो कहते थे अरे क्या है बेटा, जब कुछ नहीं है, कुछ समय बाद तुम्हारा भी मन भर जाएगा। और ये बात सत्य हुई, ये बात सत्य हुई। जब छोटे थे तो बहुत शौक हुआ करता था कि मेले में जाना है हमें, और मेले में जब जाएंगे हम तो ये चीज खरीदेंगे, वो चीज देखेंगे, इस तरीके से झूला झूलेंगे। और धीरे धीरे हमने जब देखा हम बड़े होते चले गए, तो वो क्रेज हमें धीरे धीरे खत्म होता चला गया। हमने भी अपनी क्लासेस वगैरह बहुत मिस की थी उस समय जब हम पढ़ाई किया करते थे, तो हम पढ़ी क्लास मिस कर दिया करते थे कि मान लीजिए हमने देखा कि आज इंडिया का मैच आ रहा है, तो इंडिया के मैच के समय पहले ही घर पे 1 दिन पहले 2 दिन पहले हमें पता होता था कि कल अगर मैच आ रहा है, तो हम कह दिया करते अरे कल तो सर ने छुट्टी कर दी, पहले कह दिया करते। मगर धीरे धीरे हमें समझ आई, समझ आने का मतलब यह है हमें लगा कि इस चीज की भी इम्पोर्टेंस है जिस चीज को हम नकार रहे हैं। और जब इसकी इम्पोर्टेंस हमें समझ में आई तो उसके बाद हमने क्या करा,
हर चीज को समय देना स्टार्ट कर दिया कि उसके लिए भी समय है, तो पहले पढ़ाई के लिए भी समय है, पहले पढ़ाई होगी उसके बाद अंदर काम होंगे। तो इस तरीके की चीजों को हमें बहुत चीजें समझनी है। अब जैसे कि क्या होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं इनके, अगर हम बात करें यहाँ पे मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, तो कुछ मेथड होते हैं। मैं आपको आज 4 मेथड्स बता रहा हूँ इनके, और उसके बाद कल के लेक्चर में उन चीजों को कंटिन्यू करते हुए बाल विकास को इतना समझ लेंगे, हम इतने अच्छे से समझ लेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या कहा है, कौन सा फिलोसोफर क्या कहता है। ये मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे पूरे लेक्चर को देखते रहोगे तो ये 30 नंबर के जो क्वेश्चन है, आपको ये थोड़ा बहुत नहीं लगेगा कि मैं जो है ये अब मेरा पक्का नहीं है, अब मैं क्या उसके सामने जो है अपने आप को बिल्कुल ही बेकार समझता हूँ। आप ऐसा नहीं समझोगे, आप बहुत अच्छा पेपर में करके आएंगे, ये आप सुनने के बाद आपको लग रहा होगा। जैसे कि अगर हम बात करें पहले मेथड की बात करें, तो उसका मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आप अपने आप में अंतर्निरीक्षण करते हैं, स्वयं निरीक्षण करते हैं। तो पहला आपने ध्यान रखना, सर ने बताया इंट्रोस्पेक्शन होता है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हो गया अंतर्निरीक्षण करना हो गया इंट्रोस्पेक्शन। देखते हैं क्या है। फर्स्ट मैंने बताया आपको इंट्रोस्पेक्शन, इसका मतलब हो गया अंतर्निरीक्षण करना। ठीक है, मैंने आपसे कहा अंतर्निरीक्षण करना, तो अंतर्निरीक्षण कर रहे हो अगर आप, तो मैंने आपसे ये बोल दिया अंतर्निरीक्षण करना। अब इसमें अंतर्निरीक्षण में बात करें क्या करते हैं। देखिए कहीं कहीं ना ये गलत भी हो सकता है, कहीं कहीं ये गलत भी हो सकता है, कहीं कहीं ये अंतर्निरीक्षण में ना, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, हमने ना किसी बच्चे को, मैं भी पढ़ा रहा होता हूँ, मैंने देखा बच्चे जो है कि गलत ढंग से काम कर रहा था, मैंने डांट दिया उसे। बट बाद में मैंने सोचा अरे उसे मैंने गलत डांट दिया, ज्यादा डांट दिया, मुझे इतना नहीं डांटना चाहिए था। शायद उस समय डांटा तो मैंने सही था, मगर डांटने का वो सही समय नहीं था, मुझे सबके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कभी कभी हम अपने माता पिता से भी जो है गलत बोल जाते हैं। तो एक जो शिक्षक बनने जा रहे हैं हम, हमें इसी चीज का तो ज्ञान लेना है, कब कौन से समय में किस चीज को हमें जो है अपने रिप्रेजेंट करना होगा। तो अंतर्निरीक्षण बहुत जरूरी है। कहीं कहीं कभी कभी हम गलत भी हो जाते हैं, हम अपने आप में निरीक्षण कर रहे होते हैं कि अरे यार हम तो गलत थे, बट ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं पे हम सही भी होते हैं उस समय, बट बाद में हमने ठंडे दिमाग से सोच रहे होते हैं, तो उसका मतलब हम अलग तरीके से निकाल लेते हैं। इसके बाद अगर हमने कहा, जैसे कि दूसरा मेथड हो जाता है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, निरीक्षण करना। जैसे कि हमने देखा अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ऑब्जर्वेशन की, अगर बात करें हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं हम, ऑब्जर्वेशन का मतलब मैंने आपको निरीक्षण बताया। निरीक्षण में मैंने आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले, मैंने कहा आप किसी फंक्शन में जाते हो, तो फंक्शन में जाने के बाद आपने लोगों को देखा, लोगों को देखने के बाद निरीक्षण करा कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानी है, ये बहुत समझदार है, इनकी बातों को तो सुनना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि आप अगर मेरा लेक्चर पूरा अभी तक सुनते हुए शुरू से आ रहे हो, तो आपको लग रहा होगा हाँ भाई सर सही समझा रहे हैं, सर का मेथड सही आ रहा है समझने का, तो ये क्या है या गलत आ रहा है। आपको दोनों बातें समझ में आ रही होंगी, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो यही तो ऑब्जर्वेशन है, किसी चीज का उठना बैठना बोलना, ठीक है, किसी चीज को पहचानना। आपने देखा कि बच्चा सामने तीसरी क्लास का बच्चा था, वो अपने होमवर्क नहीं करके लेकर आया, और होमवर्क ना करने की उन्होंने बहुत सारी वजहें बताई हमें। कोई बच्चा कोई वजह बता रहा, कोई बच्चा कोई वजह बता रहा, तो आपने उसे ऑब्जर्वेशन करा कि हाँ ये तो सही हो सकती है, ये सही नहीं हो सकती। तो बच्चा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये भी तो एक ऑब्जर्वेशन है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी एक अच्छे शिक्षक को लाना है, और इसी ऑब्जर्वेशन को पहचानने के लिए सीटेट रहा, यूपीटेट रहा, तरह तरह के रहे, ये बाल विकास आपको देते हैं कि बाल विकास में आपने बच्चों को ऑब्जर्वेशन के क्या क्या तरीके अपनाए हैं। देखिए डिटेल समझना बहुत जरूरी है इनकी, जो मैं आपको बार बार एग्जांपल के जरिए से समझा रहा हूँ, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ज्यादातर जो होता है ना, वो ना एक क्वेश्चन बनाएगा, और क्वेश्चन को भी ना इस तरीके से बनाएगा जैसे सामान्य जीवन का कोई क्वेश्चन हो, कोई किताब का क्वेश्चन नहीं है, कोई सामान्य जीवन का क्वेश्चन है। और सामान्य जीवन का क्वेश्चन तभी कर पाओगे आप जब उनके बारे में थोड़ा सा आपने सुन रखा हो, समझ रखा हो, पढ़ रखा हो। तो झूठ बोलना, रूठ जाना, ये सारे के सारे क्या है, हम देखने से निरीक्षण करते हैं कि अरे यार इसका व्यवहार तो बड़ा गंदा है, एकदम गुस्सा हो जाता है, इसका व्यवहार तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा पोलाइट बोलता है। देखिए उसने जो है इससे ऐसे ऐसे बोल दिया, उसके बाद भी इसने उसे बहुत प्यार से समझाया। तो धीरे धीरे व्यवहार में अंतर लाए नहीं लाए। जब हमारी छोटी उम्र होती है, तो हम देखा है हमने, लगभग 12 वर्ष से ऊपर जब हम चलते हैं, लगभग 17 वर्ष की उम्र तक की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो ऐसी उम्र में जाके जब हमारे शिक्षक हमें समझा रहे होते हैं, हमारे बड़े भाई बहन समझा रहे होते हैं, माता पिता समझा रहे होते हैं, तो सबकी बात हमें गलत लगती है। अरे यार ये सब गलत कह रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ बस मैं ही सही हूँ, ये सब गलत है। आपसे कोई बच्चा 14 साल का 15 साल का है, और आपसे कह रहा है मुझे मोबाइल की बहुत आवश्यकता है, और रियल बात है 14 साल 15 साल के बच्चे को कोई मोबाइल की ऐसी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, केवल उसे किताबों की आवश्यकता हो, पढ़ाई की आवश्यकता हो, ज्ञान की आवश्यकता हो। बट वो ज्ञान की आवश्यकता के साथ साथ पहले हम लोग भी तो ये चीज नहीं थी तो ज्ञान नहीं लिया करते थे क्या। आज क्या करा हमने, उन चीजों को मोबाइल के जरिए से जोड़ दिया, तब भी ज्ञान ले रहे हैं।
बट किताबों से लिया हुआ ज्ञान मोबाइल के ज्ञान से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, क्यों जब किताबों से कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो उन चीज़ को ढूंढ के पढ़ रहे होते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है, और उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें अन्य चीज़ें भी दिखाई देती है। आपने फॉर एग्जाम्पल सोचिए कुतुब मीनार पढ़ने बैठ गए आप किताब से, तो कुतुब मीनार के साथ-साथ उसमें कहीं छोटी-मोटी और कोई मीनार के बारे में या और किसी व्यक्ति के बारे में भी चर्चा दे रखी होगी, और जब उन चर्चाओं को पढ़ोगे तो ये ज्ञान बढ़ गया। और गूगल पर गए और आपने जाके केवल कुतुब मीनार सर्च कर लिया तो कुतुब मीनार ही वो बता रहा होगा, कुतुब मीनार के साथ-साथ अन्य इमारतों को या अन्य चीज़ों को जो उससे रिलेटेड हो सकती थी, वो चीज़ों को ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और बच्चे ने उतना ही ज्ञान लिया, वहाँ तक सीमित रह गया। तो इन चीज़ों को पहचानना है और यही कमियों को बच्चे के मन से दूर करते हुए आपको उसे आगे की ओर बढ़ाना है। यही एक अच्छे शिक्षक का सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो 2 मेथड हमने पढ़ लिए, एक इंट्रोस्पेक्शन पढ़ लिया, एक ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया। इसके बाद होता है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड होता है। अब लॉन्गिट्यूडिनल मेथड में अगर बात करें, अगर लॉन्गिट्यूडिनल मेथड में हमने बात करी, तो मेथड में ना देखो क्या है, ये ना हम एक लंबे समय में सीखते हैं, लंबे समय के यानी बच्चों को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, बच्चे की आदतें बार-बार बदल रही होंगी। जैसे कि 1 साल का होगा तो उसकी आदतें कुछ और होंगी, जब वो 5 साल का पहुंचा तो उसकी आदतों में अंतर आ गया होगा। मैंने कहा इसके साथ-साथ 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल में उसकी आदतों में कुछ और अंतर आ गया, 20 साल में उसकी आदतों में कुछ और अंतर आ गया। तो इस तरीके से जो अंतरों को हमें पढ़ना है वो लॉन्गिट्यूडिनल मेथड हो गया। इसके बाद अगर बात करें, सेम ऐसी चौथा मेथड हमने आज आपको बता रहे हैं, अंतिम मेथड अपने लेक्चर के आज के लेक्चर में क्रॉस सेक्शन मेथड होता है आपका। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखिए आपसे कह दिया जाए, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे कि नंबर 4 पे क्रॉस सेक्शन बता दिया, पहले मेरी बात को समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा एक कक्षा है 100 बच्चों से भरी हुई है, आप सभी शिक्षक बनने वाले हैं और सभी शिक्षक या बनने वाले हैं तो आपको ये सारी चीज की नॉलेज हो। आप एक कक्षा में 100 बच्चे भरे हुए हैं और आपसे मैं पहली बार कहूँ कि आपको इस पहली बार किस कक्षा में प्रवेश करना है, 100 बच्चे हैं इसमें, और आप मुझे लगभग 4 या 5 मिनट के अंदर आप मुझे बता दीजिए इस कक्षा में कितने बच्चे होशियार हैं, कितने बच्चे जो है डल हैं, कितने बच्चे जो है एवरेज हैं, ये सारी बातें मुझे बता दीजिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो टीचर को ध्यान से सुनते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं बहुत नॉटी हैं, आपको सारी बातें बतानी है। तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, आप क्या करें, एक अच्छा टीचर क्या होगा, वो क्या करेगा ना, 100 बच्चे हैं तो ना बीच बीच में से, कहीं से बीच में से, कहीं पीछे से, कहीं आगे से, कहीं सब तरफ से ना एक एक दो दो बच्चों को बुला लेगा या खड़ा कर लेगा। खड़ा करने के बाद वो क्वेश्चन पुटअप करेगा, और क्वेश्चन पुटअप करेगा तो उसे एक आइडिया हो जाएगा कि जो है मान लो आगे बैठने वाले बच्चे किस एवरेज के हैं, पीछे वाले किसके हैं, किसने उत्तर दिया किसने नहीं दिया। मान लो पहले वाले बच्चे ने भी उत्तर दे दिया, मिडिल में जो बैठा हुआ था उसने भी उत्तर दे दिया कुछ प्रश्न का, पीछे वाले में भी दे दिया, तो इसका मतलब जो पूरी क्लास सही है हमारी, है ना। मैंने देखा कि आगे वाले ने उत्तर नहीं दिया, बीच वाले ने दे दिया, ठीक है, और पीछे वाले ने भी नहीं दिया, तो इससे मालूम पड़ा कि लगभग जो है एवरेज क्लास चल रही थी। एवरेज क्लास का मतलब 25-30% बच्चे ऐसे थे जो ज्यादा होशियार हैं और बाकी बच्चे ऐसे होशियार नहीं है। तो इस तरीके से पहचानने की प्रक्रिया होती है। तो क्रॉस सेक्शन में क्या करते हैं ना, इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट एजेस के जो बच्चों को एक साथ बैठा लिया गया, जैसे कि 5 साल के बच्चे को बैठा लिया, 10 साल के बच्चे को बैठा लिया, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल के सबके लोगों को बैठा लिया, और बैठाने के बाद उन्हें व्यवहार हमने उनका जो है जांचा, उनके व्यवहार के अनुसार हमने बातों को पता लगाया कि बच्चा जो है कैसे कैसे उसकी मेंटेलिटी धीरे धीरे बदलती जाती है। आपने मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा था, एक 8 साल का है, एक 10 साल का है, एक 12 साल, एक 20 साल, एक इस तरीके से ले लिया, और किसी भी चीज को आपने मान लो बच्चों को जो है मैंने कहा एक मार्कर का एग्जांपल दे दिया कि बेटा ये आप सभी को हमने एक एक मार्कर दे दिया, और बाद में सभी मार्कर सबसे मार्कर छीन लिए, तो एक तो क्या होगा, एकदम ईर्ष्या की स्थिति में आ जाएगा, एक एकदम जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, एक क्या होगा हंसने लगेगा, कहने लगेगा क्यों, क्योंकि उसी का कोई बात नहीं, ले लो क्या दिक्कत आ रही। तो इस तरीके से व्यवहार को पहचानना ये क्रॉस सेक्शन व्यवहार होता है। शायद मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और शेयर के साथ साथ अपने साथ वाले टीचर्स को ये बताएं कि बाल विकास के जो है सर ने जो है ये बाल विकास स्टार्ट कर दी है, और शायद बहुत बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें सुना जाए तो ध्यान से आप सीटेट का एग्जाम तो मेरे ख्याल से अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको बाल विकास पसंद आ रहा है, अगर ये पहला लेक्चर में आपको समझ में आया हो तो इस लेक्चर में कमेंट जरूर करें। इसके साथ साथ मैं आपको अन्य टॉपिक के वीडियो भी ऐसे बनाऊंगा जिससे कि आप 90 नंबर खींचना आपके लिए कोई भी हार्ड नहीं हो। आप बहुत आसानी से मेरी ही वीडियो देखकर आप जो है आसानी से 90 नंबर तो आप बिल्कुल पार कर जाएं। आज के वीडियो में केवल इतना ही, धन्यवाद।